नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वेल बैंक चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं होम लोन मॉर्गेज लोन का फोरक्लोजर आप कैसे कर सकते हैं। ये ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन, और इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आज कवर करने जा रहा हूं। तो अगर आपका कोई भी मॉर्गेज लोन होम लोन चल रहा है और आप उसको क्लोज़ करना चाहते हैं, तो पहले आपको बता दूं ये ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। आपको अपने लोन सर्विसिंग ब्रांच में विज़िट करनी होगी। वहाँ आपको जा कर के एक फोरक्लोजर, प्री पेमेंट क्लोज़र का एक स्टेटमेंट होता है, उसको जनरेट करने का रिक्वेस्ट डालना होगा, जिसमें नॉर्मली 15 वर्किंग डेज़ लगते हैं। और मैं जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ, मैं ICICI बैंक होम लोन से रिलेटेड ही बताने जा रहा हूँ। मोर और लेस सारे बैंकों में ऐसा ही होता है। तो जब एक बार आपने प्री क्लोजर लेटर का स्टेटमेंट जनरेट करने की रिक्वेस्ट अपने लोन सर्विसिंग ब्रांच में डाल दी, उसके बाद 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको प्री क्लोजर लेटर मिल जाएगा। उस प्री क्लोजर लेटर से ही आपको आइडिया लगेगा कि क्या अमाउंट आपको देना है अपने लोन को क्लोज़ करने के लिए। और एक और क्वेश्चन उठता है कि इसमें प्री क्लोजर चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो सर, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपके लोन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि होम लोन में भी अलग अलग लोन हो सकते हैं, जैसे कि टॉपअप लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लोन। तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका होम लोन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्री क्लोजर चार्जेस। जब आप प्री क्लोजर स्टेटमेंट पा जाएंगे, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन होगा। क्योंकि अगर आपका ये बिल्कुल होम लोन है, नॉर्मल इंडिविजुअल के नाम पे, किसी फर्म के नाम पे नहीं है, तो उसमें प्री क्लोजर चार्जेस नहीं होते हैं और ये कभी भी ऑनलाइन क्लोज नहीं हो सकता। इसके लिए आपको होम लोन सर्विसिंग ब्रांच में विजिट करनी होगी। अब इसको क्लोज़ करने के लिए पेमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ये प्री क्लोजर लेटर मिल जाता है, तो अप्लीकेंट या को अप्लीकेंट में से किसी को भी लोन सर्विसिंग ब्रांच में विज़िट करना होगा। आप जो भी अमाउंट है क्लोज़र का, उसको DD के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। कैश के केस में आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना होगा। प्लस अब कैश से जब लोन क्लोज होते हैं, उसमें कुछ अलग से चार्जेस भी होते हैं, जो कि आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। अगर BT का केस है, अगर आपने लोन को बैलेंस ट्रांसफ़र कराया है, तो जिस बैंक में आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया होगा, वहाँ से आपको DD मिलेगा। उस DD को लेकर के और अपने ID को लेकर के ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पे आपका प्री क्लोजर प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब जो प्री क्लोजर होता है, इसकी रिक्वेस्ट जो डलती है, उससे नॉर्मली 7 to 10 वर्किंग डेज़ में आपका लोन क्लोज हो जाता है, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ योर चेक। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपने जहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है, उसी ब्रांच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। या अगर आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट दी है कि नहीं, आपने जहाँ पे भी क्लोजर कराया उस ब्रांच में नहीं आकर के किसी दूसरे XYZ ब्रांच में अगर आपको चाहिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी पॉसिबल है। एक बार जब आपका लोन क्लोज हो गया, तो आपको इंटीमेट कर दिया जाता है, SMS आपके पास आता है, प्लस मेल आती है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर ब्रांच में आ गए हैं। जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं, तो उसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। वो है ये कि जिस भी एप्लीकेंट का नाम ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में है, वो फर्स्ट एप्लीकेंट हो सकते हैं, सेकेंड एप्लीकेंट हो सकता है, या दोनों का नाम हो सकता है। तो जिनका भी नाम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में, उनको अपने ID प्रूफ के साथ में ब्रांच में विज़िट करनी होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैंडओवर के लिए। जब आपको ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर होते हैं, तो उसी टाइम आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया जाता है, या आप पहले से भी आपके पास हो सकता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो। तो आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही टैली करके आप ले सकते हैं, और उसी टाइम आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिलेगा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के साथ में। यहाँ हो गया आपका लोन का क्लोज़र और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हैंडओवर। अब कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्लोज़र तो प्रोसीड हो गई, बट जिस दिन आपने लोन क्लोज़र कराया, उसके 2 या 3 दिन 4 दिन बाद आपका EMI का डेट था, तो उस केस में आपकी EMI भी कट जाती है। बट चूँकि लोन आपने EMI डेट से पहले ही कर दिया था क्लोज़, इसलिए जो वो EMI आपकी डेबिट हुई है, आपके अकाउंट से जो कटा हुआ है, वो बैंक लोन क्लोज़र होने के बाद रिफ़ंड कर देता है, और वो रिफ़ंड जाता है आपके उस अकाउंट में जिससे आपकी EMI इस लोन की आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लोन क्लोज कर दिया और किसी भी रीज़न से XYZ रीज़न से हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
ब्रांच से कलेक्ट नहीं कर पाए, उस केस में क्या होता है? तो उस केस में ये होता है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ब्रांच के पास पड़े हुए थे वो 25 to 30 डेज़ वेट करते हैं आपका। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, उस केस में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस जो उनका सेंट्रल स्टोरेज होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। जब आप ब्रांच आते हैं, आप एक रिक्वेस्ट देते हैं कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस मंगा दिया जाए, या तो आप जिस ब्रांच में रिक्वेस्ट दिया आपने वहाँ पे मंगाएंगे, या अपनी चॉइस के किसी भी लोन सर्विसिंग ब्रांच में उस डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को आने के बाद लेने का प्रोसेस सेम वही रहेगा जो मैंने अभी बताई थी। अब सवाल ये उठता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी ओनर आउट ऑफ कंट्री है, दूसरे कंट्री में है, उस केस में क्या होता है? उस केस में क्लोजर के लिए सिस्टम होता है कि अगर किसी उसी लोन में, जिस लोन की हम बात कर रहे हैं, कोई पावर ऑफ अटर्नी है, तो वो बंदा प्री क्लोजर का रिक्वेस्ट डाल सकता है। प्री क्लोजर लेटर आने के बाद में उसका पेमेंट करके लोन भी क्लोज कर सकता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिलेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए लेने के लिए उनको जीपीए का फॉर्मेट बैंक यानी लोन सर्विसिंग ब्रांच से लेना होगा, उसको उनको भेजना होगा उस कंट्री में, और वो जो पार्टी है वो वहाँ के काउंसलेट से उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे, और जो उसमें जीपीए बना होगा उसकी आईडी वगैरह साइन होगी, और उसके बाद से उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर हो सकता है। ये है पूरा प्रोसेस होम लोन क्लोजर का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई आपको दे दी जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इसकी जानकारी हो पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स अगेन।